हेलो वॉरियर्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू वर्क वेलनेस एंड विजडम फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली में किस काम को कर सकता है और किस काम में वो अभी भी पुअर है, खराब है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को बीट नहीं कर पा रहा है। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को एनहेंस करना चाहते हैं। जो मेन क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है कि क्या ऐसा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारा ही काम खुद करने लग जाएगा और ह्यूमंस को रिप्लेस ही कर देगा। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे डिटेल में। तो आइए फ्रेंड्स, इस काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लस इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। जिस तरीके से कंप्यूटर्स आए, कैलकुलेटर्स आए, उनकी हमें ज़रूरत पड़ी और वो हमारे काम को एफिशिएंटली कर पाते हैं हमसे बेहतर तरीके से। सेम विद एआई। एआई जो है किस कामों में हमसे ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छे से काम हमसे कर सकता है, वो है कि अब वो बहुत ज़्यादा स्पीड से काम कर सकता है। उतना जल्दी शायद हम रिजल्ट ना दे पाएँ जितना जल्दी वो हमें एक बढ़िया आर्टिकल्स लिख के दे सकता है विद इन सेकेंड्स। बहुत अच्छी हमें वीडियोस दे सकता है विद इन फ्यू सेकेंड्स, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हम उन्हें सेकेंड्स में कर सकें। हाँ, हम थोड़ा वक्त ले करके उतना कर सकते हैं, लेकिन एआई हमसे काफ़ी अच्छे तरीके से इस काम को कर सकता है। प्लस उसकी ऑटोमेशन एंड एक्यूरेसी हमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, बेटर होती है। ह्यूमंस एरर करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एरर की गुंजाइश बहुत कम होती है। कंटेंट क्रिएशन में भी एआई का काफ़ी अच्छा यूज़ हो सकता है। वो ह्यूमन से ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है क्योंकि एक साथ मल्टीपल चीज़ें करना, एक साथ मल्टीपल प्रेजेंटेशन बनाना एआई कर सकता है, ह्यूमन के बस की ये बात नहीं है। रिपोर्ट्स जो हम टाइम लगाते थे, वीकली, डेज़ लगाते थे बनाने में, वो मिनट्स में एआई बना के दे सकता है, बिल्कुल। इसका अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो एआई प्रेजेंटेशन जो टूल है, उसके थ्रू भी देख सकते हो। काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, गामा है, प्रेजेंटेशन एआई है। अगर आप वहाँ पर जा करके लिखते हो अपने थॉट, अपना प्रॉम्प्ट देते हो, तो आपको काफ़ी अच्छी स्लाइड्स बना के दे सकता है वो विद इन सेकेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जाना कि किस तरीके से एआई जो है ह्यूमन से बेहतर काम कर सकता है कुछ मामलों में। लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि क्या सारा ही काम एआई कर लेगा? तो फिर ह्यूमंस की नीड ही किस लिए रह जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एआई सारा काम कर लेगा और ह्यूमंस को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा, नहीं। क्रिएटिविटी जो ह्यूमंस दिखा सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने लाइफ टाइम के एक्सपीरियंसेस से, अपनी गलतियों को सुधार करके, जो ह्यूमंस क्रिएटिविटी ला सकते हैं अपने किसी भी काम में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास उतनी क्रिएटिविटी नहीं है। और अगर वो थोड़ी बहुत करेगा भी, तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और ओल्ड फैशन जो है चीज़ें रहेंगी, जबकि ह्यूमन्स जो हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे, ह्यूमन साइकोलॉजी के बेसिस पे, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से क्रिएटिविटी कर सकते हैं अपने हर काम में। वो काफ़ी अच्छे तरीके से क्रिएटिविटी का यूज़ कर सकते हैं अपने काम में, नया सोचना, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना, अपनी गलतियों से सीखना। ये सब चीज़ें ह्यूमन्स के पास ज़्यादा है रेदर देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन्स जो है काफ़ी अच्छे तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस को समझ सकते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जबकि एआई ऐसा नहीं कर सकता। इसी के साथ फ्रेंड्स, एआई के कुछ लिमिटेशंस है और लूप होल्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो पुराने तरीकों से, जो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, जो अभी तक उसकी नॉलेज है, वो उन्हीं के बिहाफ़ पे आपको जवाब देता है, कुछ नया क्रिएट करके आपको नहीं देता। ऑफ़ कोर्स वो बहुत सारी किताबें, चीज़ें पढ़ चुका है, तो जवाब तो देगा, लेकिन उन्हीं किताबों से निकाल कर के, कुछ नया नहीं दे सकता। जो ह्यूमन कर सकते हैं, सही टाइम पे सही डिसीज़न लेना, ऐसा एआई के लिए अभी पॉसिबल नहीं है। और अगर हम उस पे ओवर रिलाय कर जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो फॉर्मल आंसर्स देता है, सिंपल देता है, कुछ भी उसमें नयापन नहीं होता है। बहुत ही ओल्ड सी चीज़ें वो बता रहा होता है जो शायद आज हम उतना प्रेफ़र भी नहीं करते, राइट? फ्रेंड्स, जो क्रिएटिविटी है ओ प्लस एआई, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्पिटिटिव नहीं है। अगर हम दोनों को मिला के और दोनों का मिक्सचर से हम कुछ चीज़ें बनाएँ, तो ऑफ़ कोर्स बहुत ही अमेज़िंग चीज़ें बन सकती हैं जो आज तक नहीं बनी हैं। आज तक जो काम नहीं हुआ है वो हो सकता है, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्ट्रैटेजी साथ होगी तब एआई काम करेगा उस पे।
कमांड आपकी होगी। जैसे कि पहले हम कंप्यूटर्स को कमांड देते थे, हम कैलकुलेटर्स को कमांड देते थे, तब वो अच्छा रिज़ल्ट निकाल के देते थे। लेकिन उसके पीछे दिमाग तो हमारा होता था। उससे काम करवाना हमें आना चाहिए। ये है एआई का काम। हमें इसमें क्या समझने की ज़रूरत है कि ह्यूमन्स और एआई का कोलैबोरेशन कुछ इस तरीके से हो कि हम जो है अपने फ्यूचर को बेटर कर सकें। फ्रेंड्स, इसकी समझने वाली बात ये है कि जो ह्यूमन है, वो एआई को किस तरीके से यूज़ कर सकता है अपने फ़ायदे में। तो ह्यूमन प्लस एआई कोलैबोरेशन जब अच्छे तरीके से होने लगेगा, एक्चुअली में हमें रिजल्ट्स भी तभी मिलने लगेंगे। अपने काम के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, तभी हम अच्छे से उसको यूज़ कर पाएँगे। सो इट्स अ टूल। टूल कभी भी ह्यूमन्स को रिप्लेस नहीं कर सकता है, राइट? हाँ, ये है कि अब हम इस टूल को समझने की ज़रूरत है। इसको सीखने की ज़रूरत है। इससे अपडेट रहने की ज़रूरत है। इसमें जो भी चेंजेज़ होंगे, जो भी आगे प्रोग्रेस होगी, उस प्रोग्रेस को हमें इनकलकेट करने की ज़रूरत है अपने काम में। ऑफ़ कोर्स ये हमें करना है। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपका कॉम्पिटिटर करेगा और वो आगे बढ़ जाएगा, राइट? सो इसी के साथ ये क्या कर सकता है, आपकी स्किल्स को स्ट्रेंथन कर सकता है, आपको और अच्छे तरीके से प्रोफिशिएंट बना सकता है, प्रोडक्टिव बना सकता है। आप नए-नए एआई टूल्स के साथ में काम करोगे, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी, राइट? आप उन्हें सीखते रहोगे, समझते रहोगे तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। आप हाई वैल्यू वर्क जो पहले बहुत कम कर पाते थे, मैनुअल चीज़ों में फँस के रह जाते थे, अब ह्यूमन्स का काम होगा स्ट्रैटेजीज़ बनाना, सही तरीके से उन्हें इम्प्लीमेंट करवाना, हेल्प करेगा उसमें एआई। इसी के साथ फ्रेंड्स ये आपको और ज़्यादा टाइम देगा कि आप अपनी ह्यूमन स्किल को अप कर सको, उन पे काम कर सको। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नई जानने को मिली होगी, कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी। इसी तरीके का कंटेंट कंज़्यूम करने के लिए फ्रेंड्स वर्क वेलनेस एंड विज़डम को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।